गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग 12th में पूछे जाने वाले बहुत सारे लॉन्ग क्वेश्चन हैं जिसमें 5 नंबर रहता, कंटेनिंग 5 मार्क्स। तो उस 5 नंबर वाले लॉन्ग क्वेश्चन कुछ सेलेक्टेड है जो कि आपको बार बार पूछता रहता है, जिसमें आज हम एक क्वेश्चन पे चर्चा करने जा रहे हैं। और देखिएगा बार बार पूछता है इस क्वेश्चन क्या, तो कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। इस क्वेश्चन को बार बार रिपीट करता आपके लिए कि कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। तो देखो ये क्वेश्चन रहता आपके लिए कार्बोहाइड्रेट कार्बोहाइड्रेट क्या है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ। देखिए इसी क्वेश्चन को रिपीट करते रहता है, लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्क्स। तो 5 मार्क्स के लिए ये लॉन्ग क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट क्या है, इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। ऐसे देखिए इसके आंसर को हम आपके ग्रुप में भेज चुके हैं फर्स्ट क्वेश्चन के रूप में, सभी बच्चे को मिल गया होगा, आप पढ़े भी होंगे, देखे भी होंगे। तो चलिए फिर भी ऐसे मैक्सिमम बात आप समझ गए हो, फिर भी हम कुछ पर चर्चा कर देते हैं। देखो ये कार्बोहाइड्रेट है क्या, इसको पहले समझिए कार्बोहाइड्रेट क्या है। तो जानिए ये एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है। कार्बोहाइड्रेट क्या है जी, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कार्बनिक यौगिक है। और इस कार्बनिक यौगिक में निश्चित रूप से कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। ये जो कार्बनिक यौगिक है कार्बोहाइड्रेट, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। इसका समान सूत्र होता है, देखिए CxH2O होल है। ये देखिए समान सूत्र होता है कार्बोहाइड्रेट का, CxH2O होल है। और ये हम लोगों के भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। हम लोग जो अधिक मात्रा में भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वो सबसे अधिक मेन कार्बोहाइड्रेट ही होता है। तो यह हम लोगों के भोजन का महत्वपूर्ण अवयव है। इसका समान सूत्र होता है CxH2O होल होता है। और इसमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन पाया जाता है। अब देखिए जितना भी कार्बोहाइड्रेट होगा उसमें अनेक OH ग्रुप होगा, और अनेक OH ग्रुप होगा इसलिए कहते हैं पॉलीहाइड्रोक्सी। अनेक OH ग्रुप रहेगा इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी। या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या देखिए कीटोन ग्रुप रहेगा, दोनों नहीं रहेगा। कार्बोहाइड्रेट में या तो एल्डिहाइड ग्रुप रहेगा या कीटोन ग्रुप रहेगा। तो पॉलीहाइड्रोक्सी चूंकि अनेक OH ग्रुप होंगे और एल्डिहाइड या कीटोन ग्रुप होगा, इसीलिए पॉलीहाइड्रोक्सी, एल्डिहाइड और कीटोन। और ये निश्चित रूप से जो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। आपको ऑप्टिकली एक्टिव का हम लोग मीनिंग सीखे थे, जो PPL को, ये जो PPL है इसको मोड़ता है। इसको क्या करता है, मोड़ता है। तो जो PPL को मोड़ेगा वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। और जितना भी कार्बोहाइड्रेट है सब PPL को मोड़ता है, या तो घड़ी की दिशा में या घड़ी के विपरीत दिशा में। तो घड़ी की दिशा या घड़ी के विपरीत दिशा में मोड़ता है सभी कार्बोहाइड्रेट, इसीलिए सभी कार्बोहाइड्रेट ऑप्टिकली
एक्टिव होते हैं। इसीलिए देखिए परिभाषा हम लोग कहते हैं कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से युक्त कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं, जो ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। इस तरह से देखिए कार्बोहाइड्रेट को बहुत अच्छी तरह से आप परिभाषित कर सकते हैं। कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से युक्त कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं एवं ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। ठीक है, तो सभी बच्चे समझ गए होंगे। कार्बन हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से युक्त कार्बनिक यौगिक जो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन होते हैं एवं ऑप्टिकली एक्टिव होता है, कार्बोहाइड्रेट कहलाता है। यह हम लोगों के भोजन का सबसे महत्वपूर्ण अवयव है। इसका समान सूत्र CxH2O है। अब देखिए इसका वर्गीकरण जो हुआ, वर्गीकरण इस आधार पर हुआ है कि ये कितने छोटे इकाई के बने होते हैं, या इसका जब जल अपघटन करेंगे तो कितना इकाई प्राप्त होगा, यही मेन आधार है वर्गीकरण का। तो कार्बोहाइड्रेट का जो वर्गीकरण हुआ है, इसका मेन आधार है कि वो कितने छोटे कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, कितने छोटे कार्बोहाइड्रेट के बने होते हैं, या उसका जब जल अपघटन करेंगे तो कितने छोटे इकाई प्राप्त होगा। तो इसी आधार पर मेन वर्गीकरण हुआ है कि कितने छोटे इकाई के बने होते हैं और उसका जब जल अपघटन करेंगे तो कितने छोटे इकाई प्राप्त होगा, यही आधार है। और इस आधार पर कार्बोहाइड्रेट को आपको वर्गीकृत किया गया है। मोनोसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड। तो आपको बोले भी थे, ये देखिए एक होगा मोनोसैकेराइड, मोनोसैकेराइड, फिर देखो ये डाइसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड और ये पॉलीसैकेराइड। तो इस तरह से चार होते हैं। अब देखिए ये जो मोनोसैकेराइड होता है, ये सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई है। अगर इसको आप तोड़ना चाहेंगे तो ये टूटेगा, लेकिन टूटने के बाद फिर वह कार्बोहाइड्रेट नहीं रहेगा। तो यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा इकाई है, जिसको हम लोग और छोटे कार्बोहाइड्रेट के रूप में तोड़ नहीं सकते हैं। तो यह सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है और कार्बोहाइड्रेट का यह इकाई है। तो इकाई है यह कार्बोहाइड्रेट का सबसे छोटा रूप है मोनोसैकेराइड, जिसका उदाहरण भी देना पड़ेगा आपको। कहते हैं ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और गैलेक्टोज। फिर देखिए ये डाइसैकेराइड। तो ये जो डाइसैकेराइड है, तो नाम ही है डाई मीन्स होता दो, इसमें दो मोनोसैकेराइड जुड़ा हुआ है। क्या होगा, इसमें दो मोनोसैकेराइड उपस्थित रहता है, या इसका जल अपघटन करेंगे तो मोनोसैकेराइड का आपको दो अणु प्राप्त होगा। तो जल अपघटन करेंगे मोनोसैकेराइड का 2 यूनिट प्राप्त होगा, और ये 2 यूनिट के बने होते हैं। और इसका महत्वपूर्ण उदाहरण है माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस, माल्टोस, सुक्रोस और लैक्टोस। और सब का अनुसूत्र सेम होता है C12H22। तो ये हो गया डाइसैकेराइड। फिर देखिए ये ओलीसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड। इसमें देखिएगा 3 से 10 मोनोसैकेराइड यूनिट जुड़े होते हैं। ये जो ओलिगोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड 3 से लेके 10 तक मोनोसैकेराइड इकाई आपस में जुड़ी होती है।
तो 3 से 10 तक मोनोसैकेराइड जुड़े होते हैं तो उसी को कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। अर्थात इसका जब जल अपघटन कीजिएगा तो 3 से 10 मोनोसैकेराइड इकाई आपको प्राप्त होगा, तो यह ओलिगोसैकेराइड। और पॉलीसैकेराइड आप जानते हैं, पॉली मीन्स होता है अनेक, मेनी। इसमें 10 से अधिक मोनोसैकेराइड इकाई आपस में जुड़े होंगे। 10 से अधिक मोनोसैकेराइड आपस में जब जुड़ के कार्बोहाइड्रेट का निर्माण करता है तो इसी कार्बोहाइड्रेट को हम लोग कहते हैं पॉलीसैकेराइड। और ये स्वाद में मीठा नहीं होता है जी, इसीलिए इसको नॉन शुगर भी कहते हैं। तो पॉलीसैकेराइड को क्या कहते हैं? नॉन शुगर भी कहते हैं। और हाइलाइटेड उदाहरण है स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज। तो इतनी बात आप कह देंगे, इतनी बात लिख देंगे, जो कि आपके हम ग्रुप में खूब बढ़िया से लिख के भेज चुके हैं। सभी बच्चे उसको फ्रेश करके लिख लीजिए और हम बता भी दिए, अब उसको आराम से याद कर जाइए। ऑब्जेक्टिव भी बनेगा आपका और 5 नंबरिया तो बनेगा ही, 2 नंबरिया भी बनेगा। तो हाईलाइटेड क्वेश्चन है आपके लिए, आपकी इस परीक्षा के लिए, इसीलिए सभी बच्चे ध्यान देके इसको कर डालेंगे, याद कर लेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन हम अभी आपका कर दिए हैं, कार्बोहाइड्रेट क्या है और इसका वर्गीकरण कैसे हुआ है। तो इतना लिखेंगे आपको 5 नंबर आ जाएगा। तो डिटेल से हम लैंग्वेज के साथ आपके ग्रुप में भेज चुके हैं, सभी बच्चे उसको बढ़िया से कर लेंगे। ठीक है, ओके। तो आज हम यही विदा लेते हैं, इसको आप लोग निश्चित रूप से तैयार कर लेंगे।